बिहार में बहार है, 20 साल से नीतीश कुमार है, फिर भी यहाँ की बेटी लाचार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूँ आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला के नगर पंचायत में सिमराही में मेरी मौजूदगी है दोस्तों। और यहाँ पे एक वारदात ऐसी निकल करके आती है जो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जिस दिन पूरा दुनिया ईद का जश्न मना रहा था, उस दिन एक परिवार में फोन आता है, कहता है एक लाश पड़ी है हॉस्पिटल में, आप आइए देखिए। जब जाते हैं परिवार के लोग देखने के लिए तो हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके परिवार की ही डेड बॉडी रहती है। वो रहती है एक बेटी की बड़ी, जिसकी शादी आज से 2-3 साल पहले 2022 में हुई थी। 22 में हुई थी। वो बेटी 1 साल तो बढ़िया से रहती, उनके बावजूद उनके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लगभग वर्षों तक प्रताड़ित किया जाता है। उनके बाद जो है उन्हें जो है बेरहमी से मार दिया जाता है और साक्ष्य को छुपाने के लिए उनको हॉस्पिटल में ला करके छोड़ दिया जाता है। जब लड़कों से पूछताछ किया जाता है तो 4 लड़के वहां से रफू चक्कर फरार हो जाते हैं। आइए ये दर्दनाक कहानी जानते हैं। ये परिवार की जुबानी देख सकते हैं। ये जो मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे उसी मृतिका की है जो बच्चे को छोड़ करके अब दुनिया में नहीं रही। ये माँ है, ये मासूम से पिताजी है। मैं कहना चाहूंगा, जिस दिन पूरा दुनिया लोग ईद का जश्न मना रहे थे, उसी दिन ये वारदात होती है। ये जानते हैं आखिर दर्दनाक कहानी का क्या अंजाम होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद दाऊद। लड़की कौन थी आपकी? मेरी सर बेटी थी। सर बेटी थी। वारदात क्या होती है, संक्षेप में बताने का प्रयास कीजिए। सर बात यह है दरअसल में कि ये बच्ची की शादी 2022 में मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया गया था। ये छीड़ दुबियाई पंचायत में, जो पिपरा थाना के अंतर्गत पड़ता है। लेकिन वहाँ जो है 1 साल तक बच्ची ठीक ठाक रही। 1 साल के बाद बच्ची के साथ जुल्म किया जा रहा था कि 1 लाख रुपया दो ना। फिर बच्ची यहाँ, इसके बाप जो है विकलांग है, माँ जो है लाचार है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, मजदूर क्लास के आदमी है। एक बच्चे हैं इनके पास लड़का, जो मजदूरी करके बाहर से अपना बच्चे का पोषण पालन करता है। लेकिन इनके पास 1 लाख रुपया नहीं था, नहीं दे पाए। इसकी वजह से बच्ची को मार पीट बराबर किया करता था। वो बीच में पंचायत भी किया गया था, ठीक है। पंचायत भी हुआ। पंचायत होने के बाद पंचों ने कहा कि ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। फिर बच्ची को वहाँ से जाने दिया गया था 6 महीना पूर्व। 6 महीना से बच्ची वहीं रहती थी। बीच में जो है 10-12 दिन पूर्व जो है बच्ची को मार करके फांसी पर लटकाने का वो लोग काम करने जा रहा था। तो उस पर जो है वहाँ के कुछ लोगों ने, जो हमदर्द होते हैं बच्ची के साथ, उन्होंने फ़ोन किया यहाँ बच्ची के माँ को कि देखिए आपके बेटी के साथ ऐसा जो जुल्म ज्यादती हो रही है। फिर बच्ची जो है वहाँ से फ़ोन, यहाँ से इनकी माँ गई। जब इनकी माँ वहाँ पहुँचती है तो इनके माँ के साथ भी वो लोग मारपीट किया और उनको भी घर में बंद कर दिया। फिर वहाँ से जो है बोला, तू ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हारी बच्ची को मार दिया जाएगा। और ये लोग जो है चुपचाप जो है आ गई। औरत थी, डर गई कि वहाँ से आ गई। और आज 10 दिन के बाद, जिस दिन ईद था, दुनिया खुशी मना रही थी, हम लोग मातम मना रहे थे। हम लोग को खबर आता है कि बच्ची के हाथ पर जो है लिख के छोड़ दिया लाश को कि भाई ये जो है फ़ोन नंबर। वो कोई आम आदमी वहाँ से फ़ोन किया कि आपकी बच्ची के हाथ पर जो है ना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, वो देखिए आपका कहीं तो नहीं है। फिर यहाँ से लोगों गया तो जाने के बाद देखता है कि लाश पड़ी हुई है। और ये बच्ची देखते हैं, ये बच्ची उन्हीं का है, वही बच्चिया का। ये बच्ची बैठ के रो रही थी। क्या महीने की है? ये 6 महीने की बच्ची है। 6 महीने की मासूम बच्ची को देख सकते हैं दोस्तों, बॉडी के साथ छोड़ दिया जाता है। जिस बिहार में दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, उस बिहार में बेटी को दहेज के कारण मौत की नींद सुला दी जाती है। आखिर ये कैसा इंसाफ है? आखिर ये कैसा न्याय है? यह बताइए, शादी के कितने दिन तक वो सही से रही वहाँ? 1 साल तक सही से रही। उनके बाद क्या प्रेशर पड़ने लगा? 1 साल के बाद 1 लाख रुपया दो ना। वो 1 लाख रुपया इनके पास है नहीं कि देगा, गरीब आदमी है, इसीलिए उसको पराजित किया। शादी में कितना खर्च किए होंगे आप? शादी में तो करीब 5-7 लाख रुपया खर्च किए थे। 5-7 लाख खर्च किए। 5-7 लाख रुपया। शादी स्वेच्छा से हुआ था, दोनों परिवार की मर्जी दोनों से? स्वेच्छा से हुआ। 7 लाख रुपया खर्च किया। आप लड़की का कौन है? पिताजी हैं। पिताजी हैं। जब आपको पता चला कि आपके बेटी के साथ जो है मारपीट किया जा रहा था, आप कोई एक्शन नहीं लिए? सर इसलिए नहीं लिए जो हमारा बेटी उस घर में बसेगा, बसाएंगे। हाँ। मजबूर होकर के हमरे बच्चिया को बहुत मारपीट कर रहा था। आपसे बेटी की आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बात हुआ पर्व के रोज। क्या कही थी बेटी आपको? बेटी हमको बोला, जो बाबा हम आ रहे हैं घर पे, तुम आबा। हम कहलिए बाबू हमारा हाथ गड़बड़ छो, टूटल छो, हम नहीं जा सकबो, तो या होता सर उनको बोला बहुत मारपीट किया। अच्छा, ये दिव्यांग है क्या? हाँ, दिव्यांग। हाथ से दिव्यांग है। एक्सीडेंट हुआ यहाँ। देख सकते हैं, ये दिव्यांग पिता है और दिव्यांग पिता भी अपनी बेटी की शादी 7 लाख रुपए खर्च करके करते हैं। आखिर ये कहां से लाएंगे 1 लाख रुपया दहेज में फिर से देने के लिए? जमीन बेच के हुजूर हाँ। दिए हैं।
जमीन बेच के खर्चा किए हैं। की नाम छी तोहर? जहिदा पर तोहर बेटी के साथ जे वारदात भेल या तोरा पहले से जानकारी रहो ई बात के? हाँ, हमार बेटी जे छै ना फांसी लटकावत रहे ना, हमर बेटी हमरा मोबाइल पर फोन केलकै, कहलकै अम्मी हमरा मार रहल छो, हमरा फांसी लटकावे छो, तू जल्दी आ। भैया के कही, बाबा के कही, हम नहीं बचबो। तो हम और घर वाला के कहलिए भैया नहीं छो, बाबा छो। तो बाबा कहलकै कि आदमी हमर जे जो तू बेटी के लाग कोनो हालत से लाग। ओठिन गेलिए तब समधनिया के सलाम दुआ केलिए, सलाम दुआ करे के बाद घर गेलिए, हमरा घर बंद कर देलकै, हमरा मारलकै खोभी, तोरो मारलको? हमरा मारलकै। हमरा मारे के बाद हमरा बेटी के ओकर दियरो मारलकै, ओकर घरो वाला मारलकै, समधनियो मारलकै, घिसिया घिसिया मारलकै। हम ओतऽ से कोनो हालत से नहीं आबद है, मारे घिसिया घिसिया हमरा बेटी के। हम गेलिए लटके ले, हमरा बेटी के हम नहीं मार, हमरो मारे, हमरा बेटियो के मार। कहे 1 लाख टका मांगे छो, किया न दे छो, मारबो। की करतो दरोगा पुलिस, की करतो थाना पुलिस। हम काल करबे लड़की तो आबि जेते हमरा साथ घर। 1 लाख टका दई तब तोरा बेटी के राखबो गे बपचोदी गे रंडी। ई बात कहे हमरा, हमरो मारलकै। आबि के हम घर वाला के कहलकै ओहिना है छे छोट मोट गप की लेबी। आ जहिया परब रे हमरा मोबाइल पर फोन केलकै, माय गे हमरा देह घूमे छो 12 बजे। 12 बजे देह घूमे छो, हमरा नंबर नहीं बुझल, नहीं हम चला पावलिए। कहलिए देह घूमे छो, कहे हमरा देह घूमे छो, अम्मी हे गे की करबो, हमरा कहियो ने देह घूरैत रहो। आइ हमरा देह घूरे छो। आ ई जे छै ना चटपट करे गे, कल नहीं जाए, किया न तू निकले छी, नहरा जेबी भेंट मुलाकात करे ले, चल निकल ना। आ ई देह गाड़ी पर चढ़े न कहे हम गाड़ी पर नहीं चढ़ पावे छी, हमरा जल्दी कह छो आइक ले ना, हमर देह घूरे छो। 1 लाख टका ले के एबी त तू बच जेबी, न ता रास्ते में तोरा मार देबो। अच्छा, जब तोरा हॉस्पिटल से फोन आयल रहो कि एता बॉडी छे त घरे में हमर बेटी कहलकै हमरा देह घूमे छो। कहलिए ओहिना है छे। 1 लाख टका दतो त तू हमरा दुआर पे। तोर दामाद कोन काम करैत रहो? हमर राजमिस्त्री काम करे छे, फरमेंट एने ओने। कई टका लाभतो तराबिए न तो नहीं रस्ती तोरा में। बेटी के केना मारने हेते उ सब? हमरा बेटी का जहर खिला के 12 बजे मारलकै, दूध में दे के के। से मिलके मारलके? ओकर सास मारलकै, ओकर दियर मारलकै, ओकर ससुर मारलकै। के आदमी मिलके मारलके? 3 आदमी मिल के मारलकै। आ एना जे छे तीन दुनूटा घर बंद केने रहे, कई कोनो भागते। पांचों आदमी सब मिलके सब मारलके? 5 आदमी मिल के हमरा बेटी के मारलकै। तीनूटा अंधुन मारलकै, दुनूटा ओना घोरैत रहे, ना पियाबैत रहे दूध में। ईद के दिन में इस तरह समाचार मिल लो त पर्व नहीं मनाने हेबी? हाँ 12 बजे के बाद पर्व नहीं मनाने हेबी? नहीं माने पावलकै बाबू। हम अब तो बेटी दुनिया में नहीं रहलो, अब की तू चाहे छी, की चाहे छी तू? हमरा बेटी के बदला बेटी चाहिए, इंसाफ हमरा जे करबो। केहन इंसाफ चाहे छी तू? हम बढ़िया इंसाफ, जे हमर लहर जब खत्म भए जेते तो हम दुनिया में खड़ा रहबे। केहन मांगे छी इंसाफ तू? जे तू कहबो वह हेते। ये देख सकते हैं, बेटी जना हमर फांसी एक माँ का दर्द कौन समझ सकता है? एक माँ का दर्द कौन समझ सकता है दोस्तों? जहिना हमर बेटी के लिए फांसी में, तहिना हम ओकरा फांसी देला चाहे छिए। अब देख सकते हैं। अब ये बताइए हमें, थाना में केस लिया गया आपका? थाना में पहले हम राघोपुर थाना में गए, हाँ। तो वहाँ बोला गया कि देखिए ये दहेज का मामला है, वो जो थाना अंतर्गत उसका घर पड़ता है, जो थाना अंतर्गत उसका घर पड़ता है, आप वहाँ जाइए। फिर हम आवेदन बदल के वहाँ पिपरा थाना पहुँचे। पिपरा थाना बिल्कुल लेने से इनकार कर दिया कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ केस नहीं लेंगे। लास्ट में जो है हम एसपी साहब को फोन किए। जब एसपी साहब को हमारी बात हुई, हम अपना पूरा दर्द सुनाए उनको। जब सुनाने के बाद तो एसपी साहब फोन किए वहाँ, तब उन्होंने बोला कि ठीक है केस लेंगे, लेकिन पोस्टमास्टम जो है राघोपुर थाना कराया, उसको OTP और वहाँ से फॉरवर्डिंग करके कहिए हमको भेजने के लिए। तो यहाँ से फिर हम राघोपुर थाना बात किए, तो राघोपुर थाना बोला ठीक है आप आइए, हम सब चीज करके देते हैं। फिर हम यहाँ आए तो फिर यहाँ करके दिया। फिर हम यहाँ से लेके वहाँ पहुँचे तो बोला अब हम केस कर देंगे, आप लोग जाइए। फिर हम बॉडी को जो है रात में 9 बजे रात में दफन किए हैं। अच्छा, आपको एसपी से बातचीत भी हुई थी क्या? एसपी क्या भरोसा दिलाया आपको? एसपी साहब का ने आपको इंसाफ मिलेगा, हम बात करते थाना में। क्या लगता है कि जो हमको तो लगता है कि एसपी साहब हमारे मदद करेंगे, आप मदद किए हैं। करेंगे। जो उन्हीं के फोन पर जो है फिर थाना केस लेने से इनकार जो कर रहा था, वो फिर एग्री हुआ कि हम केस लेंगे। दोस्तों, जिस दरवाजे पे भी भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ वो भीड़ नहीं, ये भीड़ एक इंसाफ की भीड़ है। क्योंकि बड़े बड़े स्लोगन निकल करके आते हैं, एक बेटी पढ़ेगी 7 बेटी तढ़ेगी। बेटी है तो कल है,
मतलब अनेकों कोटेशन निकले हैं, अनेकों दोहे निकले, लेकिन उस घर में उस जगह बेटी के साथ ये वारदात की जाती है। अब तो मतलब बच्ची रही नहीं दुनिया में। वो थाना पिपरा थाना बोल रहा था हाँ, हाँ। कि आपको गवाह नहीं मिलेगा, हाँ, हाँ। गवाह कोई नहीं देगा। हाँ, हम हाँ। बोले सर गवाह कर देना न देना वो तो वहाँ के जो पब्लिक देखा हो तो गवाह देवे करेगा, सब उन्हीं का आदमी नहीं हो जाएगा। कुछ आदमी तो मान लिया ऐसा है जो देखा हो तो बोलेगा ही आपका काम है केस करना, आप केस कीजिए, नहीं गवाह नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका केस खत्म हो जाएगा, ये सब बात बोल रहे थे। अच्छा, क्या लगता है समीना को कैसे मारा होगा वो सब मिलकर वो लोग के? जहर पिला के मार दिया इनको। जहर पिला के जहर मारा, पिला के पूरा मार दिया। कंफर्म कर सकते बिल्कुल हैं। एकदम हम लोग को विश्वास है, क्योंकि हाँ, जिससे मैं लड़की ये बोली कि मेरा बदन घूम रहा है, वो लोग कह रहा है जल्दी घर से निकलो, इसका मकसद क्या है सर? ना। और यहाँ जो आया है तो हम लोग लाश को जो लेने गए वहाँ, तो वहाँ पर जो लड़की के मुंह से फेन आ रही थी, नाक से मुंह से फेन आ रही थी, हाँ, फेन आ रही थी, तो इससे हम लोग को अंदाजा लगा कि इनको जहर पिलाया गया है, इसीलिए हम लोग जहर पिलाने के। अब तो बच्ची दुनिया में रही नहीं, क्या मांग करते हैं प्रशासन हमको से? चाहिए इंसाफ, इंसाफ चाहिए। जैसे मेरी बच्ची चली गई है, हाँ। उनको फांसी की सजा हो उस परिवार को, कि आइंदा फिर कोई बेटी ऐसा जो है जिंदगी छोड़ के, जमानी में जिंदगी छोड़ के फिर उसकत न हो जाए दुनिया से। मैं यही इंसाफ मांगना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी दर्दनाक कहानी निकल करके सामने आई है। आप देख सकते हैं ये जितने भी भीड़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब इंसाफ की दरकार के लिए यहाँ खड़े हैं दोस्तों, क्योंकि एक बेटी की जान गई। अगर बेटी की जान ऐसी जाती रहेगी तो देश में लोग कैसे जिएगा, कैसे बेटी पलेगी, कैसे बेटी बढ़ेगी, कैसे बेटी आगे जाएगी। बाद बाकी इस घटना को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, अपना राय कमेंट करके बताएं। और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में प्रमोद कुमार। धन्यवाद, जय हिंद।